वहाँ पे बताया कि फ्लाइट पता नहीं शायद हो गई। तो प्लीज़ एक इंडियन होने के नाते ये वीडियो ज़रूर देखना, कंप्लीट देखना, क्योंकि अभी तक मैंने आपके लिए इतना रिक्वेस्ट नहीं किया है। तो एक आप हिंदुस्तानी हो, आप किसी भी देश में काम कर रहे हो, किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो या फिर इंडिया में हो, तो एक वीडियो ज़रूर देखें, पूरा कंप्लीट देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि लगभग हर कंट्री से, हर देश से अब इंडियन को निकालने का काम चालू हो गया है। बहुत सारे भारतीयों को निकालना शुरू हो गया है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला एक न्यूज़ बताता हूं, क्योंकि आप अगर ये न्यूज़ सुनोगे, एक भारतीय अगर आप हो, तो आपको भी दिल में बोलोगे कि इतने पैसे लगाकर हम फॉरेन कंट्री आखिर क्यों जाएँ। और फिर वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि आप सारे पैसे भी हवा भी यहाँ पे खाना पड़ेगा। इसलिए आप ये न्यूज़ पहले देखें, ये शख्स के साथ किस तरह का चीज़ हुई है। सिर्फ विदेश यानी फॉरेन कंट्री जाने के नाम पे वो लोग सोचता है कि बस हम फॉरेन कंट्री चले जाए और हम करोड़पति बन जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप कहीं पर भी जा रहे हो तो एक कामगार हो, काम करने ही जा रहे हो। अभी हो क्या रहा है, कहीं पर भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपकी जो सैलरी डिसाइड किया जा रहा है वो इंडियन मनी के हिसाब से। पहले नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिस कंट्री में काम कर रहे थे तो वहाँ के हिसाब से सैलरी डिसाइड किया जाता था कि वहाँ पर एक आदमी को खर्च कितना होता है, एक फैमिली को चलाने का खर्च कितना होता है। तो इस तरह का चीज़ पहले होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि अगर 10 वैकेंसी है उसके लिए 50 अप्लाई होता है, आदमी लोग अप्लाई करता है। इसके वजह से जो कम रेट में काम करने के लिए एग्री हो जाता है, कम पैसे में काम करने के लिए एग्री हो जाता है, उसको पहला सिलेक्शन होता है। इसके लिए कंपटीशन भी फॉरेन कंट्री में इतना बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो पहले ये न्यूज़ आप देखें, इसके बाद आपको और भी बात करने वाला हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, 405 दिन, 10 देश और 41 लाख का खौफनाक अंत। मंजिल तक पहुंच पर फूटी किस्मत, पैसे तो डूबे, सपना भी ख़त्म हुआ। ये न्यूज़ ज़रूर एक भारतीय हो तो सुन लो, ताकि आपको भी फ्यूचर में काम आ जाए। जो इसमें बताया जा रहा है, मंजिल तक पहुंचने का ऐसा जुनून कि पूरे लगातार ही 10 देशों की सीमा लांघ गई। इस शख्स ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पूरे 41 लाख रुपए खर्च कर डाले। लेकिन उसे क्या पता कि मंजिल पर कदम रखते ही उसकी किस्मत फूट जाएगी और कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं किया होगा। ऐसा ही मामला एक आया है। तो जी हाँ, ये कहानी है जलधार पंजाब के पट्टी मलसिया में रहने वाले 20 वर्षीय मनिंदर पाल सिंह की। मनिंदर पाल सिंह का सपना था कि वह अमेरिका जाए और वहाँ नई ज़िंदगी शुरुआत करे, अपना सच करने के लिए, अपना जो सपना था, फैमिली को सपना था पूरा करने के लिए। लेकिन उन्होंने सफ़र का जो शुरुआत किया, काजिस्तान पहुँचा। काजिस्तान में कुछ दिन रुकने के बाद और भी दूसरे कंट्री जाता है। फिर उसके बाद वो दुबई से लीबिया भेज दिया जाता है। फिर लीबिया से वो रोंगल पहुंचता है। इसके बाद लीबिया, निकरानू, होल्ड्रस गेट, इस तरह का बहुत सारे देश है। मेक्सिको फिर लास्ट में पहुंचता है। उनका कामयाबी होता है पहुंचने के लिए, मतलब 13 महीने के वक्त लग जाता है। अक्टूबर 2023 में अमेरिका के लिए शुरू हुआ मनिंदर सिंह का करीब 1 साल का जो 2024 के रास्ते अमेरिका पहुंचते हैं, मतलब 2024 में यह मेक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचता है और फिर वहां जाकर इसकी कहानी का अंत होता है। इस बीच में जो उनका पैसे टोटल खर्च होता है 41 लाख रुपए, और सिर्फ ये एजेंट के बोलने पे इस तरह का कंट्री से सफ़र करता है। बहुत सारे कंट्री में जाली वीज़ा दिया जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ सिर्फ अमेरिका जाने का जुनून था। तो आपने देखा 41 लाख रुपए इस शख्स ने खर्चा किया। जब अमेरिका पहुँचता है, इनका डॉक्यूमेंट का चेकिंग होता है तो पता चलता है इनके पास डॉक्यूमेंट नकली है, इलीगल तरीके से ये आने की कोशिश करता। फिर उनको सीधा यहाँ इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर डिपोर्ट कर दिया जाता है और फिर यहाँ पे इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो समझ सकते हो लोग किस हद तक जाने के लिए, फॉरेन कंट्री जाने के लिए सपना कुछ नहीं रह गया है। जो बाहर कंट्री में आपके पास अगर इतना पैसे है, अपने ही कंट्री में आप जॉब देने वाले बनो, जॉब लेने वाले नहीं बनो। आपके पास इतना पैसे है, आप 10 लोग को जॉब दे सकते हो। इसलिए एजेंट के बहकावे में आने के बाद कि आप 10 लाख रुपए महीने कमाओगे, 20 लाख रुपए महीने कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं है फॉरेन कंट्री में पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले ये सब चीज़ होता था क्योंकि कंपटीशन नहीं था। अब ये शख्स के पूरे घर
घर भी बिक्री करना पड़ा था, घर भी रेंट पर रख दिया था, सारे जो ज़मीन था वो भी बिक्री कर दिया था। अब ये घर का ना रहा घाट का, अपने माँ बाप को भी रोड पर लाकर खड़ा कर दिया और फिर ये अभी सलाखों के पीछे है। अब प्रक्रिया चलेगा, इनको फिर छोड़ा जाएगा। अब इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गया। तो ये वीडियो बनाने का मतलब, ये न्यूज़ बनाने का मतलब है कि आप किसी भी एजेंट के बहकावे में ना आएँ। आप इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो अपने कंट्री में ही कुछ करें ताकि 10 लोग को आप रोज़गार दे सकें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जब से मैं बार बार लगभग 4-5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि जब से ये जो समझौता हुआ है, लेकिन सबसे इलीगल तरीके से जो रह रहे अमेरिका में, उसका भी वहां का प्रधानमंत्री ये समझौता नहीं किया। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री है वहां जाके ऐसा समझौता किया कि दुनिया के सारे देशों से अब आवाज़ उठना स्टार्ट हो गया है और सारे लोग अब चाहते हैं कि जो भी इलीगल तरीके से भारतीय रह रहे हैं वो सारे लोग यहाँ पर आएँ। मतलब आप समझ सकते हो, तो 10 लाख से ऊपर पूरे दुनिया में जितने भी कंट्री है, 10 लाख से ऊपर इंडियन है जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। जैसा दुबई हो गया, प्लस सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, आपको यूएस हो गया, प्लस ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे न्यूजीलैंड हो गया, बहुत सारे कंट्री में जो रह रहे हैं। अब वहाँ के लोग भी, वहाँ की गवर्नमेंट भी आवाज़ उठाना स्टार्ट हो गया है और मोदी गवर्नमेंट से संपर्क में है कि लोगों को जो इलीगल तरीके से भारतीय रह रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं अपने लोगों को रखूँगा। जबकि इनको चाहिए था कि वहाँ पर ही, वहाँ के सरकार से समझौता करके कि जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उनको काम पर रख दिया जाए। अब लोग यहाँ से नहीं जाएंगे ताकि जो बेचारे इतने पैसे लगा कर गए हैं उनको वहाँ पे रोजी रोटी मिले। तो इस तरह से आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो अमेरिका में रह रहे हैं वो किस कंट्री का है। उसके बाद भी वहाँ की सरकार, उससे इस तरह का समझौता नहीं हुआ है, लेकिन भारत के साथ इस तरह का समझौता हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हो इसमें सबसे ज़्यादा जो अप्रवासीय जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो मेक्सिको का है जो 41 लाख, उसके बाद दूसरा एक कंट्री है उसका 8 लाख है, तीसरे नंबर पे भारत है और जिसमें 7 लाख। लेकिन 2,20,000 लोगों का पहचान हुआ है और वो 2,20,000 लोगों को भारत ने एक्सेप्ट किया है। अब बारी बारी से वहाँ पे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद फिर बेचारे लोग बेरोज़गारी का सामना उनको करना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार को चाहिए था कि इनकी जो वहाँ पे रोज़गार है वहाँ पे सुनिश्चित किया जाए ताकि अब लोग, दूसरी लोग यहाँ से ना जा सके। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा समझौता किया कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री है वो भारत के साथ ये करने के लिए, प्लान करने के लिए तैयार है कि जो भी आपके भारतीय रह रहे इलीगल तरीके से वो लीगल हो, मतलब अपने कंट्री, आप अपने कंट्री वापस लेकर जाओ। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि हिंदुस्तानी होने के नाते। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।